हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एलएलबी फर्स्ट और बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम आज समझेंगे कि कोई प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचता है। तो इसके लिए 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्रपोजल होता है जो हमारे सेक्शन 2A में बताया गया है। प्रपोजल को जब एक पार्टी प्रपोजल देती है और दूसरी पार्टी उस प्रपोजल को प्रस्ताव को एक्सेप्ट करती है तो वो एक्सेप्टेंस बनता है, स्वीकृति बनता है, जो कि सेक्शन 2B में बताया गया है। जब एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है तो वो प्रॉमिस बनता है, वचन बनता है, जो कि सेक्शन 2C में बताया गया है। जब प्रॉमिस बनता है तो उसमें 2 पार्टी होती है। फर्स्ट वचनदाता प्रॉमिसर और सेकेंड वचन ग्रहीता प्रॉमिसी। वचनदाता वो जिसने ऑफर दिया है और प्रॉमिसी वचन ग्रहीता वो जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। अभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, उसके लिए चाहिए रहता है हमको कंसिडरेशन, प्रतिफल, जो कि सेक्शन 2D में बताया गया है। जब प्रतिफल आ जाएगा तो ये करार बन जाएगा, करार सेक्शन 2E। अब करार तक आने के बाद भी हमारा संविदा पूरी नहीं हुई है, उसके लिए जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग, तो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वैलिड होता है, वैध होता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मगर ऐसा एग्रीमेंट जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, सेक्शन 2 सब क्लॉज G इसमें बताया गया है, ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ऐसे करार वॉइड हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो हमने देखा कि 5 स्टेप रहते हैं एक प्रपोजल को कॉन्ट्रैक्ट तक बनने के लिए। सबसे पहला प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो वो एक्सेप्टेंस जब बनती है तो वो प्रॉमिस कहलाती है, जिसमें 2 पार्टीज होती हैं। इसके लिए हमें चाहिए रहता है कंसिडरेशन, प्रतिफल जब रहेगा उसके बाद एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तब वह वैध होगा और संविदा बनेगा। अगर वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो वो वॉइड हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में प्रस्ताव को समझेंगे कि प्रस्ताव होता क्या है। थैंक यू।